ज़ाया ना हो और आप लोग कुछ सीख भी लें। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने आज ये डिसाइड किया है, ये मैंने आप लोगों को ये फाइल भेजी भी हुई है, उम्मीद करता हूँ कि आपने देखी होगी, सिर्फ देखी होगी, पढ़ने के मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि आपने पढ़ा है। इसमें जो मेरे ऑब्जेक्टिव्स हैं जेंटलमैन वो ये हैं कि हम सबसे पहले मैं ये बताता चलूँ कि ये पैकेट ट्रेसर का टास्क है, जिसमें मैं ओपन करता हूँ एक फाइल जो कि ऑलरेडी आपको मैंने प्रोवाइड की हुई है, और वो फाइल है जेंटलमैन बुक सिस्को CCNA और पैकेट ट्रेसर सोर्स फाइल 3.55। तो जेंटलमैन इसमें कोई नई बात नहीं है, सिंपली probably you can see now, yes you can see now कि दो डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कनेक्ट किए हैं। कैसे करते हैं ये सब कुछ आपको सिखाता रहूंगा, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे क्या है, एक वेब क्लाइंट एक वेब सर्वर के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, और हमारा ऑब्जेक्टिव आज का क्या है, दो ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक ऑब्जेक्टिव ये है कि हम एग्जामिन करते हैं टीसीपी ट्रैफिक को, टीसीपी वेब ट्रैफिक को। तो हम ये देखना चाहते हैं कि जो हमने बोला या जो हमने पढ़ा लास्ट वीक के, जब भी कोई एप्लीकेशन जो, एक तो हम ये देखना चाहते हैं कि वाकई एक टीसीपी का सूट है जो कि इम्प्लीमेंटेड है नेटवर्क्स में, और हम एक वेब पेज को रिक्वेस्ट करते हैं और उसका जवाब लेकर उसके ईच पैकेट को हम देखना चाहते हैं, बस सिंपल इज दिस। और सेकंड में क्या है, डिस्प्ले एलिमेंट्स ऑफ द टीसीपी प्रोटोकॉल सूट। तो क्या है एलिमेंट्स, आपको पता है कि लेयर्स हैं, और लेयर्स में क्या है, फंक्शंस हैं, और फंक्शंस किससे होती हैं, प्रोटोकॉल से होती हैं। तो बेसिकली वी वांट टू डिस्प्ले प्रोटोकॉल्स ऑफ द टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल सूट। क्या मेरे ऑब्जेक्टिव आप तक पहुंच गए? यस सर। नाइस। अब हम इसमें मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, और वो ये है जेंटलमैन, वो ये है कि आपको नजर आ रहा होगा कि इसमें दो व्यूज हैं। प्रॉब्ली आपको शायद क्या पहले ये बताता चलूं, क्या आप लोगों ने पैकेट ट्रेसर डाउनलोड कर लिया हुआ है, और क्या आप लोगों ने पैकेट ट्रेसर को इंस्टॉल कर लिया हुआ है? यस सर। बिलाल कर लिए? यस सर। नाइस। तो अगर नहीं किया तो फिर मैं आपको बता दूं दोबारा से कि कहां से डाउनलोड करना है। और लेटेस्ट वर्जन जो इस वक्त अवेलेबल है वो 8.0, और आपको भी 8.0 ही करना चाहिए। अगर मैं आपको फिर भी, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है, तो मैं आपको बताता चलूं कि कहां पे आपने इसको कहां से हासिल करना है। तो जेंटलमैन आप लोग जाएंगे आपने netacad.com पे, और netacad.com में आप लॉग इन करेंगे। यहां पे आप अपना यूजर नेम देंगे जो कि आपका ईमेल है, जी जेंटलमैन। आप रिसोर्सेज में जाएंगे, पैकेट ट्रेस रिसोर्स में जाएंगे। इन द पैकेट ट्रेस रिसोर्स you will go to the packet tracer download page, and you can see here gentlemen that the latest version is 8.0। although के कल मैं एक वर्कशॉप, एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करा था, तो दे वर टॉकिंग अबाउट 8.02, लेकिन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो as you can see it is was released in January 2021, so we can say it is the latest something. So gentlemen, you will go to the packet tracer download page, and even you can go to the packet tracer resource folder। तो यहाँ पे मेरा इस वक्त ऑब्जेक्टिव ये है कि आई शुड गो टू द पैकेट ट्रेसर डाउनलोड पेज, and in the download page it is very interesting that कहता है learn about more
on how to use packet tracer, and this course can be used in the introduction IoT, IoT fundamentals, IT essentials, network essentials, CCNA, blah blah, cyber security, cyber ops associate, DevNet associate. तो देखिए कितने को अगर आप ये एक टूल सीख लेते हैं तो मल्टीपल कोर्सेज में आपको इसका फायदा होगा। जेंटलमैन अगर आप यहाँ पे देखें तो मल्टीपल सिस्को के इसके वो मौजूद हैं, लेकिन वो आपको बता रहा है कि जी लेटेस्ट वर्जन जो है विंडोज के लिए भी, लिनक्स के लिए भी, मैक के लिए भी, दैट इज 8.0। जस्ट व्हाट यू हैव टू डू इज टू सेलेक्ट ईदर 32 बिट और 64 बिट। नाउ आप कहेंगे जी हमें कैसे पता चलेगा? आप अपने सिस्टम इन्फो में जाकर अपने सिस्टम अपने कंप्यूटर को चेक करेंगे whether it is 64 bit or 32 bit. As you can see here, my computer is 64 bit. System type is 60x64. So I will be using 64 bit. I should download 64 bit download, and when you download it, just then you have to click it and you will get it installed on your PC. Once it is installed, gentlemen, once it is installed, then you will be clicking it, for example, from your desktop, and it will open. It will ask your username and password. The username you will be using the same as in the NetAcad you used, and the same password, and it will open something like this. Gentlemen, then you can make your this simple point-to-point network yourself as well. But mostly Cisco, NetAcad has provided us the files. So I provided you this file as well, where a web server is connected to a web client. Who is a web client? Though any machine which has a web browser installed is a web client. Like for example, आप देखते हैं कि जी I have the Explorer, for example, or a Internet Explorer or Chrome, which are the explorers basically. So these when you have on your computer, basically it makes you a client, and at the other end you have an application installed, for example an Apache server, which is a web server. So अगर इस वक्त हमारा ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि हम अपाची सर्वर इंस्टॉल करें या हम कोई वेब ब्राउज़र इंस्टॉल करें, हमारा मकसद इस वक्त सिर्फ और सिर्फ ये है कि अगर एक वेब क्लाइंट एक वेब सर्वर को रिक्वेस्ट करता है और वेब सर्वर उसका जवाब देता है, मिसाल के तौर पे आई राइट हियर www.cisco.com, या मैंने अभी लिखा netacad.com, and I reached there. So basically there was a communication, HTTP communication between HTTP request and response between the client and server. मेरा ये भी ऑब्जेक्टिव नहीं है कि मैं इस डिटेल्स देखूं, मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ आज ये है कि आप अगर एक एग्जामिन करें इस ट्रैफिक को, बस एक रिक्वेस्ट और एक उसका रिस्पॉन्स, जो पैकेट भी जा रहे हैं हम उन पैकेट को खोल के देखना चाहते हैं. सिंपल इज दिस, नथिंग मोर. डू यू एग्री विद मी जेंटलमैन? यस सर. नाइस. तो सोले से ज्वाइन किया था लेकिन एंड चलिए कोई वो नहीं है, हो सकता है अपनी पेपर की उसमें तैयारी में लगा हुआ हो. तो मैं बड़ा ही ब्रीफ, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा ताकि आप लोग जितनी जल्दी मुमकिन हो और वीकेंड पे आप इसको फिर देख लीजिएगा कि हाउ टू इम्प्लीमेंट इट, या इसको फिर खुद कर लीजिएगा. तो जेंटलमैन इसमें जो टास्क है, हाँ मैं आपको ये बता रहा था कि इसमें आपको दो व्यूज़ नज़र आ रहे हैं, एक रियल टाइम और एक सिमुलेशन. आपकी मर्जी है. आप नॉर्मल जब ये स्टार्ट होता है तो इट इज़ इन द रियल टाइम. रियल टाइम का मतलब है कि अगर एक पैकेट क्लिक करें कि उसका डिले 2 मिलीसेकंड है तो 2 मिलीसेकंड के बाद ही वो पैकेट ट्रांसमिट होगा. अगर उसका प्रोपेगेशन टाइम, दूसरा इवेंट प्रोपेगेशन टाइम है, अगर लेट करें कि वो 10 मिलीसेकंड है, 10 माइक्रोसेकंड है, तो इट विल टेक 10 माइक्रोसेकंड एंड देन न्यू इवेंट विल अकर. So this is something which is real. Again, the good point about the Cisco Packet Tracer is that it has the simulation view as well, जिसमें टाइम आपको ये शो कर देगा कि 2 मिलीसेकंड हो गया या 10 माइक्रोसेकंड हो गया. इट डजंट टेक 2 मिलीसेकंड और 2 माइक्रोसेकंड, 10 माइक्रोसेकंड. बस ये एक इवेंट का उससे दूसरे इवेंट पे चला जाता है, इवेंट बाय इवेंट टाइम को ऐड करता जाता है, लेकिन आपका काम को तेज कर देता है और आप सारी चीजें देख भी सकते हैं.
तो यहां पर भी जेंटलमैन हम इसके सिमुलेशन व्यू को, अगर आप मेरे साथ ये करना चाहते हैं तो ओपन कर लें, और अगर आप मेरे साथ नहीं करना चाहते, बाद में करना चाहते हैं, एज यू विश। लेकिन अगर पॉसिबल है तो यू कैन ओपन दिस पैकेट ट्रेसर, you can open the file which is 3.55, which I have already provided to you. So just what you have to do, you have open it and you have to go into the simulation mode. Gentlemen, जब आप सिमुलेशन मोड में चले जाएंगे तो आपके पास ये सिमुलेशन पैनल ओपन हो जाएगा। इस सिमुलेशन पैनल में अगर आप देखें तो इसमें 5 डिफरेंट, ये the time it takes, the last device, the add device और type of packet आपको नजर आएगा। जेंटलमैन, इसके अलावा आपको जो चीज नजर आएगी कि कौन कौन से प्रोटोकॉल्स आपने इस्तेमाल करने हैं। मिसाल के तौर पे आप चाहें तो आप इनको एडिट भी कर सकते हैं अपनी मर्जी के प्रोटोकॉल को। आप, दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस HTTP, दिस पैकेट ट्रेसर PT, कि ये आपको जिस प्रोटोकॉल को भी आप स्टडी करना चाहते हैं, इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं, आप सिर्फ उस प्रोटोकॉल को लें, बाकियों को छोड़ दें। मिसाल के तौर पे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है आज के वर्क में? एग्जामिन HTTP वेब ट्रैफिक। इसका मतलब मुझे HTTP ट्रैफिक को देखना है, बाकियों के साथ मेरा कोई तलक नहीं है, मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है उनको देखने की, तो व्हाई आई शुड गेट देम एज वेल। तो आपकी मर्जी है। मिसाल के तौर पे इफ आई गो टू द एडिट फिल्टर, तो यू कैन सी जेंटलमैन दैट रिलेटेड टू द IP version 4, you, for example, if you want to study DNS, or you want to study ARP, or if you want to study ICMP, or you want to study OSPF, you want to study RAPE, EIGRP, DHCP, BGP, you can. If you want to study if you have studied multiple, you can choose them like just by clicking. Like for example, I want to study the DNS as well as the DHCP. Okay, I can. If I don't want, just click them again, it will become clear. Similarly, gentlemen, you can study or investigate the IP version 6 protocols as well. तो क्योंकि आपको IP version 6 क्लासरूम में शायद इतना नहीं पढ़ाया जा रहा होता, तो लेकिन 10 साल पहले कंडीशन और थी, आज की कंडीशन और है। शायद मैंने आपको लास्ट अपनी क्लास में ये बताया भी था कि most of the bigger networks today, even and newer networks today, even they are on IP version 6. So there is a mixture of IP version 4 and 6. So in a simulation environment, definitely, gentlemen, it is important that you must be able to understand and investigate and examine both IP version 4 and IP version 6. Similarly, gentlemen, you can see that there are malicious miscellaneous protocols as well. Like for example, you want to study Bluetooth, you want to study FTP, HTTPS, HTTP, IoTs, radios, SSH, Telnet, VTP, USB, blah, 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 and blah. So you can see, gentlemen, here that only the HTTP protocol has been selected. So if you clear it, you can see the difference here, gentlemen. Event list filter, visible event. You can see here. So only the HTTP is shown here. If I clear it as well, gentlemen, so, and I close it, you will see none. I mean, none of the protocol will be analyzed now. So it is your choice. So gentlemen, you can again click here, show all. So these are around 35, if I am not mistaken, protocols and applications which are there, because applications are again using protocols which we can analyze in this good tool. I hope that you have probably used this tool during your graduation. So as I said, that is your choice how to use them. You go to the here, because all have been selected now, so it is one of the option. Or you can again click it, show all, because now it's the show all. If you click it again, it will become none. And now you look at it is clear. So you can choose, for example, in this experiment, we are only interested in HTTP. As I close it, this none will change into HTTP, as you can see here, gentlemen. So now what you do, जब हम रियल टाइम में किसी भी नेटवर्क को स्टार्ट करते हैं, तो जेंटलमैन ये प्रोसेस खुद ब खुद ही चलता रहता है. So the beauty of the simulation is that you can look at it event by event. One event after then the second event, so you can control it. Again,
Gentlemen, you can see here the play control. So the play control tells us that you can run it, play, complete it, or you can use this method, which is on the right of the same, which is capture then forward. When event by event you are working. So this seems to be good. So gentlemen, if I click it, पहले मुझे बताएं कि are you doing this lab along with me, or you will do it on your own free time? सर आपके साथ नहीं सर, ये आपने लैब में किया था, लेकिन अभी तो फिलहाल नहीं करा, बाद में फिर करूंगा इंशाल्लाह दोबारा। बाद में करेंगे। मैं इसलिए सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि अगर आप मेरे साथ कर रहे हैं तो फिर देन आई शुड मूव स्लोली एंड आई शुड गिव यू टाइम, ताकि आप भी मेरे साथ साथ चल सकें। और अगर आप बाद में कर रहे हैं तो फिर आई कैन कंटिन्यू विद दिस स्पीड। सर ये स्पीड ठीक है, लेकिन मैं आपके साथ ही कर रहा हूँ। ठीक है, नाइस जी। अगर आप को मसला नहीं हो रहा तो आई एम हैप्पी जी। So gentlemen, I am pressing this capture and forward, capture then forward. So you will see here, इसको हम क्लोज करके दोबारा और कर दें। No, I open the packet tracer. So this is the latest one, as we know. Then I open it, go to the place where these files are locating. जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी जरूरत नहीं, मैंने पहले कहा। Simulation. So I can use from here or from here the play control. आपके पास चल रहा है? क्यों नहीं चल रहा? सर होना क्या चाहिए? मैं ये वाला ही बटन दोबारा चलना ये चाहिए कि जब आप इसको क्लिक करें तो यहाँ पे एक पैकेट वेब क्लाइंट से वेब सर्वर की तरफ चला जाना चाहिए। नहीं सर, कुछ नहीं हो रहा। तो मसला क्या है? क्योंकि आई डिड एंड देयर इज नो इशू। बात है, क्लिक नहीं। कैप्चरिंग कर रहा है लेकिन पैकेट नहीं भेज रहा। ओह यस यस, ओके ओके, सॉरी जेंटलमैन। सबसे पहला काम हमने मिस किया हुआ है कि हम वेब क्लाइंट में गए ही नहीं है। ये मेरा वेब क्लाइंट है। अब यहाँ पे मैं डेस्कटॉप में जाकर, और इसमें वेब ब्राउजर तो ओपन किया ही नहीं है, तो किस तरह मेरी ट्रैफिक जाएगी? वेरी राइट। सो आई क्लिक द वेब ब्राउजर एंड आई कैन राइट एनी
URL here, but the one which is being used in this example is the www osi.local bus, and say go. Now my packet is ready at the web client. So I close it here and now I say send. Now you can see gentlemen, अगर मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दूं तो ये देखिए 2 HTTP के पैकेट्स चले गए। अब क्या है इन पैकेट में, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। क्या है इन पैकेट में, ये है मेरे लिए इंपॉर्टेंट। अगर मैं इसको और भी आगे मिसाल के तौर पे मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि हुआ क्या। जेंटलमैन, इस वेब क्लाइंट ने एक पैकेट भेजा वेब सर्वर की तरफ। अब इसके लिए क्या किया, सबसे पहले तो वेब क्लाइंट ने एक पैकेट बनाया, तो ये पहला पैकेट आपके सामने आ गया। फिर ये पैकेट को ईथरनेट के ऊपर यानी कि मीडिया के ऊपर रख दिया गया, ये आपके पास सेकंड इवेंट आ गया। फिर आप अगर थर्ड को गए तो अब सर्वर जवाब देगा। देखिए एट डिवाइस वेब सर्वर, ये दोनों इवेंट किस पे हुए, वेब क्लाइंट के ऊपर। अगर वेब क्लाइंट के ऊपर तो ये चीज पहुंच गई, अब इसने जवाब देना है। आई क्लिक द फोर्थ नेक्स्ट वन अगेन एंड यू कैन सी द क्लाइंट हैज वेब सर्वर हैज गिवन रिस्पॉन्स टू द वेब क्लाइंट। तो मैं सिर्फ ये 4 पैकेट एनालाइज करना चाहता हूं आपके साथ। आप इसको कंटिन्यू करें, कोई मसला नहीं है, लेकिन हो क्या रहा है मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है। तो जेंटलमैन, अगर आप पहले पैकेट को एनालाइज करना चाहते हैं तो जस्ट क्लिक इट, तो यू विल सी दिस विंडो विच इज द PDU। आपको पता है कि जेनेरिकली एट ईच लेयर वी कॉल दिस यूनिट एज द PDU, protocol data unit. However, at the specific layers we give them specific name. Like for example, at the application layer we call it a message. At the transport layer either we called it a segment or we call it a datagram, UDP datagram or TCP segment. Then at the IP layer we call it normally the packet or the IP datagram. Then at the data link layer we call it a frame, and then the bits moves onto the channel on the physical layer. So every layer has a specific name, you must remember them. But gentlemen, generically we can call them the PDU. So basically he's telling us here, you can see that the USI model as well as the outbound PDU details are there. So although it is written, gentlemen, the USI model, but the 6th and 5th layer is not active. So basically I can say that it is the TCP IP model, because we understand the TCP model is implemented in the internet. So why not in the packet tracer? Does it make sense, ladies and gentlemen? Sorry, gentlemen. Yes, sir. Okay. तो अब हमारा काम क्या है, अभी आप देख रहे होंगे कि इन पैकेट्स में मुझे 2 टैब्स मिली हैं पहले पैकेट में। लेकिन अगर मैं दूसरा पैकेट को क्लिक करूं तो इसमें भी 2 टैब्स हैं, लेकिन थर्ड पैकेट को अगर देखूं तो 4 टैब्स हो जाएंगे, 3 टैब्स हो गए। USI मॉडल, इनबाउंड PDU एंड आउटबाउंड PDU डिटेल्स। क्योंकि क्यों ऐसा है आई एक्सप्लेन इन अ मिनट, बट आई स्टार्ट विद पैकेट नंबर 1। I start with packet number 1, which is a packet assembled by the web client, which means the browser, So if I click the 7th layer, you can see here the HTTP client sends an HTTP request to the server. That is something which we want to do, we want to look at. So if I click the 7th layer, it is about this. If I click the 4th layer, which is the transport layer, you can see the difference here. Gentlemen, you can see here sent segment information where the sequence number is 1, the acknowledgement number is 1, and the length of the data is 102 bytes.
But it is not important. The important is the source port and the destination port. You know that the server can use the source, which means the client can use any ephemeral port. You know that the total number of ports possible are exactly 65,535. Why? Because we have seen the TCP header, the space for it is 16-bit, and 2 power 16 becomes 65,535. So the client can choose any port, not the from 0 to 1023. So above this client has taken a port which is 1025. However, this is also a registered port. Normally the client takes ephemeral ports, temporary ports, which are more than 49,000 something. But in this example, it is 1025, while the destination port is 80. This is well-known application, HTTP, which uses a well-known port, 80. Moreover, gentlemen, it is using if I click the third layer, you can see that both your source and your destination are on the same network. Why? Because they have the same network part, 192.168.1, while the host part is .1 for the client and .254 for the server. It further tells me, if I click the next layer, it tells me about the source MAC address and the destination MAC address. We will see these headers in detail as we proceed in the course, but it gives you a good clear picture कि जो हम पढ़ते हैं classroom में, that is something in reality implemented. So gentlemen, you can see here basically what it is showing you. It is telling you that this is the UZ model. Now if you want to see the details, so you can, because this is an outbound PDU with the PDU which need to be sent, we call it an outbound PDU, and the PDU which is received, we call it inbound PDU. इसलिए आपने देखा कि third packet में there were 3 UZ model which I have explained to you. Then the input PDU, because it receives the PDU, and then it sends a response. So out PDU, in PDU, inbound PDU, and outbound PDU. Does it make sense? Or I am fast enough? Yes, It's sir. good, sir. Okay, nice, gentlemen. I want to explain you this as well. Outbound PDU. So, gentlemen, it tells you that at every layer, whatever we have seen in the UZ model is also available in reality in the outbound PDU. In the PDU which has been created by the web client, which is ready to be sent. As you can see here, it is clicking, which means I am ready to be sent onto the channel. So what it tells you, gentlemen, it tells you the source MAC address, the destination MAC address, and the FCS, which is basically for the error detection. If you look at the IP next layer, which is after the Ethernet, which is the second layer, we go to the third layer, which is the IP. So it tells you about the source IP and the destination IP. So complete header, which we normally study in our classroom, exactly the same thing is here. Then, gentlemen, it tells you the transport layer which is being used, because either it can be TCP or UDP. So it is HTTP uses TCP, and we will look at why TCP, why not UDP. So it depends upon the programmer who developed this application. But once chosen, it is chosen forever. So gentlemen, you can see here port number source, the client has chosen a port number 1025, but the destination port is a well-known port, which is port number 80. So you can see exactly the window size, and we will be discussing all these acknowledgement, sequence number, but you can see that
जो कुछ हम पढ़ते हैं क्लासरूम में वो झूठ नहीं है, वो थ्योरी सिर्फ नहीं है, वो रियलिटी है। इसी तरह जेंटलमैन, अगर आप नेक्स्ट पैकेट की तरफ चले जाएं, which is this packet, click it just and you see the next packet, and here you can see only the last layer, layer 1 physical layer is active, others are inactive. And what is written? The device takes out this frame. Which device? The web client. The web client takes out this frame from the buffer and send it on to the medium, which is the Ethernet cable, fast Ethernet. So gentlemen, if you click this or if you don't click it, you will see only this. And if you click, this is the OZ model, if you click the outbound this, so gentlemen, you will see that this is your source, same source address, destination address, same IP, same destination, which was the packet which was designed, which was fabricated by the web client. You see that it's the same details here. However, you see that what is in the packet, gentlemen, this is the HTTP request. What is in the packet? HTTP request. And what has been sent in the request? In the request is been sent to the host, which is www.osi.local. हमने भी यही लिखा था। इसका मतलब है कि हम जो कुछ भी लिखते हैं वो इस HTTP रिक्वेस्ट में यहाँ पे लिख दिया जाता है और उसको ही इस्तेमाल करके डेस्टिनेशन के एप्लीकेशन के पास ये चीज पहुंच जाएगी। बाकी इंटरमीडिएट नोड्स का इस HTTP रिक्वेस्ट के साथ कोई काम नहीं है। ओनली द डेस्टिनेशन HTTP सर्वर विल लुक दिस कि जी whether it is for me or not, because there might be multiple pages which have been placed on the same server. We understand. Then gentlemen, I show you the third, which is even more important, because now gentlemen, you can see that there are two, inbound PDU as well as the outbound. Further gentlemen, if you look at here, there is an arrow. What this arrow shows? That a packet is inbound packet is received by the web server. So layer 1, layer 2, layer 3, layer 4, layer 7, and then you can see an arrow here. That and then it go to the outer layer, you may say, and then it is going down toward packet is ready, and in the fourth one we will see that this packet has been sent toward the client. And then we will see further gentlemen, if I can show you, after the 4 packets, the web client have received a message from the web server. You have successfully accessed the home page for the web server. जैसे हम लिखते हैं www.cisco.com and we get the result back. So similarly, a result has been obtained in the web browser. Right, gentlemen? So here you can see at each layer that you are the fast Ethernet receive the frame, then it is the source, where the source MAC address, destination MAC address, and I have explained to you during the theory part that this MAC address is a 48-bit. The first 24-bit represents the organization which is making, or the company which is making this unit, and the rest of the 24 bits are for the client, for the unit, sorry, not for the client, for the unit which is being prepared, the card basically. That's the reason it is called a burnt-in address, BIA. Then the source address, destination address, source port, destination port. But gentlemen, you can compare that when this something goes to the server receives the HTTP request, and now here the server sends back the reply. So this is the reply part of the web server. Now you can see, gentlemen, here the source port was 1025, but the destination was 80. It is reversed here, because definitely now the 80 port is sending and 1025 will be receiving. You can see here the difference as well, gentlemen, that the source was 101. Here the destination is 1.1. Here the source was 1.254. Here the destination is 2.254. Here the source was 0060. Here the destination is 0060. So a new packet
has been formulated at the web server. That's the reason you will see the inbound. If you want to see this, you will see here in the inbound PDU details. If you click it here, these are the details of this packet. And if you want to see the details of the outbound, this is the outbound packet, you should look at here. Is it interesting and कुछ बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Nice. क्या क्योंकि आज वो नहीं है एमल, तो क्या आप में से किसी ने बाकी लोगों को भेजी हुई है रिक्वेस्ट? क्योंकि हो सकता है कि वो ये ना हो कि रिक्वेस्ट की इंतजार में ही बैठे रहे हो. नहीं सर, उनको पता है, लेकिन वो शायद बिजी है. मैं खुद भी बिजी था, लेकिन मैं फिर ज्वाइन कर लिया और उसने लिंक भेजा है. ठीक है, ठीक है, चले ठीक है. तो जेंटलमैन, अब आपका काम क्या है कि आपने इस इनबाउंड और आउटबाउंड पैकेट में जो चीज सिर्फ वो करनी है कि अगर देखें इन जो सोर्स था वो डेस्टिनेशन बन गया, जो डेस्टिनेशन था वो सोर्स बन गया, तो इस तरह पोर्ट्स भी तब्दील हो जाएंगी, मैक एड्रेसेस की भी जिस पे जगह तब्दील हो जाएगी, बाकी कोई चेंज नहीं है. तो यूं आपको समझ आ रही है अब कि किस तरह एक पैकेट बनता है, किस तरह हर लेयर अपना हेडर ऐड करती है, कैसे इनकैप्सुलेशन होती है, कैसे दूसरे एंड के ऊपर वो पैकेट बनता है या रिमूव किया जाता है. तो इस तरह जेंटलमैन आप अगर लास्ट पैकेट को देखें तो उसमें क्योंकि सिर्फ उसमें पैकेट भेजना है, तो दैट इज अगेन दैट पैकेट इज रिसीव्ड बाय द वेब क्लाइंट. यहां पे अगर आप देखते हैं थर्ड पैकेट में, तो द सर्वर वाज रेडी टू सेंड एंड नाउ द क्लाइंट इज रेडी टू रिसीव. सो क्लाइंट इज रिसीविंग द पैकेट. So we are studying all of these here. So do you have any question about any of the topic, gentlemen? So I provided you the document. Please read them. Even there are some questions there and the answers are also printed there. होना ये चाहिए था कि मैं आंसर रिमूव कर देता, लेकिन पहली लैब है, मैं नहीं करना चाहता था कि आपको कोई पहले कोशिश करें कि खुद रिस्पॉन्स करें, अगर ना हो तो फिर उसको रीड करें, फिर भी समझ ना आए तो कल की क्लास में मुझसे कल की क्लास में पूछते हैं, अगली क्लास में पूछते हैं. I will respond. Does it make sense? Whether the first task is understandable? Okay. Yes, sir. Okay, gentlemen. Now I want to show you the second task. The second task is display elements of the TCP protocol suite. So, gentlemen, in this task, as I showed you earlier, that when I show all, so basically it will show you all the protocols which have been used. Like for example, gentlemen, because when the web client wanted to talk to the web server, it doesn't know the MAC address of the web server. So you understand, initially a ARP request need to be sent by the web client. Similarly, the web server will respond with the web ARP reply, and in this way because initially it will also talk to the DNS, because we wrote www.osi. something, I don't remember, osi.live tha ki kya tha, local, yeah, very right. So this was the job of the DNS. So you can see all the protocols have been used. हमने उसमें से सिर्फ ये चूज किया था कि HTTP हमें दिखा दो, लेकिन हम सारे के सारे प्रोटोकॉल्स भी देख सकते हैं, हम पे कोई पाबंदी नहीं है. मिसाल के तौर पे जेंटलमैन, मैं इसलिए थोड़ा सा उस पर जा रहा हूँ कि जितनी जल्दी मुमकिन हो इसको हम कंप्लीट कर लें, ताकि आप अपने एग्जाम के लिए अपने काम पे बैठ जाएं वापस. ओके, सो जेंटलमैन, यहाँ पे जो थोड़ी सी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये है कि I want to show you, or I want to talk to you about the DNS. So this is the DNS first packet which is sent by the web client, and this is the last device by web server, and this is the web client which has received. This is the DNS response. So हम ये पहले और आखिरी पैकेट देखते हैं, फिर उसके बाद DNS का कोई काम नहीं है. फिर उसके बाद लाजमी तौर पे which protocol will be used by the HTTP? TCP. So we may look at the TCP protocol, and we may look at something about the
the last TCP as well. The first TCP, now definitely we understand that it was for the connection, because it is a TCP, you know, is a connection oriented protocol. So the first packet में क्या होना चाहिए, request जानी चाहिए to make a connection, and then the last packet should be to finish the connection. तो अगर आपको याद हो, sync is used to make a connection, and fin is used to close the connection. So you will see whether these flags are all definitely being used or not. तो ये हमारे थोड़े से टास्क हैं जो कि टास्क नंबर 2 में है. Okay, so I start with the DNS packet number 1. So again, gentlemen, you can see here that a web client has sent a DNS query. And again, gentlemen, it is important to note that the DNS uses UDP and not the TCP. That's the reason the application DNS is using the UDP. Again, luckily the source has used the port number 1025, while the DNS is a server, always port number 53. Source distance is 1.1, destination is 254. And if you see this one, he's saying that the next hop, I don't know the MAC address of the destination. So what need to be done? ARP request. So that is saying that our process try to send an ARP request for that IP address. Which IP address? The destination IP address 1.254. बात समझ आई? तो जो कुछ हम कहते हैं, थ्योरी में पढ़ते हैं, वो सारा कुछ आपको यहाँ नजर आ रहा है कि in reality it is something which is happening. So if I look at you can see, gentlemen, this is in the outbound this. You can see here the source IP, the destination IP in the IP, UDP packet, small, smart header, only the source port, destination port, nothing of importance further. And gentlemen, here you will have the DNS message. And DNS message में क्या होता है? Query and response. So what is the query in the DNS? He wants the resolution of www.osi.local. www.osi.local. So this query has been sent in the DNS message. To whom? To the server, to the destination 1.254. Okay. Now, gentlemen, if I show you the last packet of DNS, I will recommend कि आप बाकी पैकेट को भी देखें, लेकिन presently I will only try to show you the last packet. So, gentlemen, you can see here that at each layer, layer 7, layer 4, 3, 2, 1, you can see them by clicking them and reading from here. But I will be interested to show you the inbound PDU. So, gentlemen, here definitely a response is from the server, which means .154 to 1.1, which means the source port is 53, destination port will be now 1025. I hope you understand. And the more important is the query, which was www.osi.local. And the answer should be 192.168.1.254. So a request was sent in the first packet, and the response, the answer is saying that the IP of this destination is 1.254. And that's something we are interested. Is it clear, gentlemen? So we understood that how this, क्योंकि DNS हम पढ़ते रहे हैं, थ्योरी में हमें बताया जाता रहा कि जी ये काम करता है, लेकिन आपको प्रैक्टिकली नजर आ रहा है कि yes, in reality it is happening. Now, gentlemen, I want to show you the TCP before the first HTTP. So लाजमी तौर पे HTTP से पहले जो TCP पैकेट गया है वो किस लिए गया होगा? To make a connection, three-way handshake. So you can see these three TCP packets, gentlemen, and I will show you, because you send a sync, you get a ACK, and you get a sync from that end, and then you send an acknowledgement. So these three packets, gentlemen, you see here,
So again, source is 1025 port number with the MAC address 0060, blah blah blah, and the IP addresses are the same. Now these, and gentlemen, you can see into the, should go into the outbound PDU, which means the first PDU sent toward the destination that someone is interested to talk to you. So you can see here that a flag has been set, which is basically a sync flag, which shows a connection request. Interesting to watch. Then, gentlemen, it is the first packet HTTP which was sent to the server for a request, and the request was to get this page. So gentlemen, you can see here that again you can see at each layer what is happening, that the HTTP client send a request to the server. It tells you about the data length, but important is source port, destination port, source IP, destination IP, MAC addresses, and more details you can see in the outbound PDU. All the packets are, all the headers are complete there, and you can see them. And the important thing is that you have sent a HTTP request now. HTTP which mean the application layer. हम आपको जब थ्योरी पढ़ाते हैं तो नॉर्मली एप्लीकेशन लेयर खा जाते हैं, हम आपको फिर भी नेटवर्क लेयर और टीसीपी लेयर वो बता देते हैं, डेटा लिंक लेयर, हम ये लेयर खा जाते हैं. बट यू कैन सी हियर gentlemen that there is something in the for the to a host which is www.uzi.local, osi.local. ठीक है gentlemen? So it is something like this. Now if you want to look at the HTTP from the server and see in this one, and again see in the HTTP data close, it means the connection is no more required. Okay, and उससे एक पहले पैकेट में देखना चाहता हूं, ये दोनों एंड क्यों है, और इसका अगर आप आउटबाउंड पीडीयू देखें, सो कंटेंट्स इज 170 बाइट्स इसकी तरफ भेजे गए हैं, और उसके अंदर टेक्स्ट है ब्ला ब्ला, और वो टेक्स्ट क्या है 170 बाइट्स में, ये टेक्स्ट जो मैं अभी आपको दिखा रहा था, वो टेक्स्ट वेब सर्वर का टेक्स्ट इसमें पहुंच चुका है. और लास्ट टीसीपी का जो पैकेट होगा वो फिन का होना चाहिए. तो हम देखते हैं, देखें फिनैक, और अगर हम इसको यहाँ जाकर देखते हैं तो gentlemen again you will find that an ECK packet is being sent in the flag which tells no more packets required. So gentlemen, I hope that at a little faster pace I did it, but I provided you this document. So, and you will get this my recording as well. So अगर आप recording को और साथ इस 4 pages के document को भी रख के जब ये सारा task करेंगे, तो I hope you will understand in a better way. And जो आप में probably, मुझे नहीं पता क्या आप में वो कमी है या नहीं है, लेकिन स्टूडेंट में based upon my experience which I have seen कि स्टूडेंट को जब वो नेटवर्क पढ़ रहे होते हैं तो उनको लगता है सारा कोई थ्योरी है, और वो एक बोरिंग सब्जेक्ट इसको एज्यूम करते हैं. वो नहीं देखते कि ये सारा कुछ इम्प्लीमेंटेड है, और इसलिए चीज़ें उनके लिए बोरिंग हो जाती हैं. लेकिन आज इस लैब के दौरान आपने हर चीज़ को देखा, एंड आई होप कि आपने इसको एंजॉय किया होगा, और अब आपने रियलिस्टिक व्यू में चीज़ों को देखना शुरू कर दिया है. सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन आई एम रेडी टू आंसर इट, और अगर नहीं तो मैं आपका फर्दर टाइम नहीं लेना चाहूँगा. ऑलरेडी मैं तकरीबन 1 घंटा ले चुका हूँ, और हम सर ये वो डीएनएस वाले सर जब आपने ओपन किया ना वो आउटबाउंड, वहाँ पे सर वो डीएनएस क्वेरी 2 बार था, आई थिंक 2 बार के 3 बार था, और डीएनएस आंसर भी सर 2-3 बार था.
जी, वो 4 पैकेट जब आपको मैं डीएनएस का वो समझा दूंगा तो पता चलेगा कि एक पैकेट नहीं जाता, ये एक पैकेट जाता है क्या, उसमें कुछ ब्रॉडकास्ट पैकेट है, कुछ यूनिकास्ट पैकेट है। तो जब वो आपको मैं डीएनएस का ऑपरेशन समझा दूंगा तो आप देखेंगे कि उसमें 4 पैकेट जाते हैं, इसलिए वो 4 आपको तरफ आपको नजर आ रहे थे। अच्छा सही है सर, ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन? नाइस, क्या आपने चीजों को देखने की कोशिश की? जी, एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम यू बिलाल? नो सर। Okay. So if you don't have any questions, so then I may say Allah Hafiz to you, both of you, and see you inshallah tomorrow again for a very short class, or we will inshallah, ताकि लेकिन मैं जो आपकी वो है एग्जाम है जिसे बिलाल कह रहा था उसको मैं एक्टिवेट करके लंबा टाइम दे दूंगा। तो अगर बिलाल अगर ये पहले 3 चैप्टर पढ़ के उसको अटेम्प्ट करना चाहे तो कर सकता है। ठीक है बिलाल? ठीक है सर, थैंक यू। और बाकी लोग जो है लुकमान एंड कंपनी वो उसको वीकेंड या वीकेंड के बाद नेक्स्ट वीक में सर करेंगे। वो आपकी मर्जी पे है कि किस वक्त आप उसको करते हैं। ठीक है जेंटलमैन? So if you don't have any questions,